नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज का जो हम डिस्कस करेंगे वो है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। ठीक है, हमने लास्ट लेसन में ये देखा है कि प्लांट्स के अंदर कैसे गैसेस की एक्सचेंज होती है। नाउ अब हम देखेंगे कि गैसेस की एक्सचेंज ह्यूमन में कैसे होती है। हमारा तो एक प्रॉपर सिस्टम है, ठीक है, प्रॉपर ऑर्गन्स है, प्रॉपर सिस्टम है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, उसके थ्रू हम गैसेस की एक्सचेंज कर रहे होते हैं। नाउ हम उसको डिस्कस करेंगे। इन ह्यूमंस कहते हैं इंसानों के अंदर अगर हम बात करें एंड अदर हायर एनिमल्स और जितने भी बड़े एनिमल्स हैं, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज़ कैरीड बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे पास एक प्रॉपर हमारा सिस्टम होता है जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, उसके थ्रू एक्सचेंज होती है गैसों की। वी कैन डिवाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम इनटू 2 पार्ट्स। उन्होंने कहते हैं कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं। नंबर 1 दैट इज कौन कौन से, द एयर पैसेजवे एंड द लंग्स। 2 मतलब एक तो हवा का जो है पैसेजवे कि हवा का कैसे अंदर आना है, और दूसरा लंग्स के ऊपर डिवाइड किया हुआ। उन्होंने 2 पार्ट्स पे डिवाइड किया हुआ है, एक तो हवा का अंदर आना और उसके बाद दूसरा पार्ट उसका जो है जो यूटिलाइज हो रहा है वो है लंग्स का। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे पहले पार्ट को, द एयर पैसेजवे कि हवा जो है वो अंदर कैसे, बॉडी के अंदर कैसे आती है और बॉडी से एक्सपेल आउट कैसे होती है। ठीक है, द एयर पैसेजवे, द एयर passageway consists of the part through which the outside air come in the lungs and after the exchange of gases it goes out। कहते हैं हवा का जो रास्ता है वो कंसिस्ट कर रहा होता है, बेस कर रहा होता है कि हवा कैसे जिस्म के अंदर आती है, अंदर आने के बाद लंग्स में आती है, लंग्स के अंदर एक्सचेंज होती है और एक्सचेंज होने के बाद वो गैसेस कैसे बाहर निकलती है, मीन कि ऑक्सीजन कैसे इनहेल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सपेल आउट होती है। दिस पैसेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। अब वो जो हवा का अंदर आना है वो डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर बेस कर रहा है, 1 बाय 1 हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो है आपके पास एयर के पैसेज वे का वो है नोज़। नाक के थ्रू आप सबसे पहले जो है सांस लेते हैं और सांस लेने के प्रोसेस के थ्रू ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है उसके थ्रू आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है वो अंदर आती है और बाहर जाती है। ठीक है, सो पहला पार्ट जो है वो नोज़ है। द नोज़ इनक्लोज द नेजल कैविटी। हमारा नाक जो है वो ये जो नेजल कैविटी है, इस पोर्शन को इन्होंने नेजल कैविटी कहा है। ठीक है, कि हमारी जो नोज़ है वो नेजल कैविटी के अंदर मौजूद है। इट ओपन आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड नोज थ्रिल। ये बाहर की तरफ 2 नोज थ्रिल, ये जो आपके नथने हैं, ठीक है, इनको नोज थ्रिल जो होते हैं, ये जो आपके नथने हैं इनको कहते हैं आउटसाइड, ये हमारे 2 नथनों के थ्रू ये बाहर की तरफ ओपन हुआ है। द नेजल कैविटी डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन बाय वॉल। नेजल कैविटी अंदर से 2 कैविटीज़ के ऊपर कहते हैं डिवाइड हुई है, 2 पोर्शन या 2 वॉल है। ईच पोर्शन इज मीन आप खुद इमेजिन करें ना, आपके नोज थ्रिल जो है, ये जो नथने ये 2 हैं, ये आपस में मिड में पार्टीशन है। ठीक है, 2 आपके पास आगे से जो ओपनिंग है 2 हैं। ईच पोर्शन इज लाइन बाय अ फाइन हेयर। हमारे जो नाक के अंदर फाइन छोटे छोटे हेयर्स होते हैं एंड म्यूकस, और म्यूकस होता है, ठीक है, लिक्विड नेचर का जो है और म्यूकस मौजूद होता है विच फिल्टर द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर। और इनका बेसिक फंक्शन क्या है कि जैसे ही आपके पास हवा बॉडी के अंदर आती है, ठीक है, नाक के थ्रू हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने के रिजल्ट में क्या होता है, जितना भी डस्ट पार्टिकल्स अगर एयर के साथ मौजूद हैं तो वो ये जो नोज़ थ्रिल हमारे नाक के अंदर ये जो फाइन हेयर्स हैं, ठीक है, नोज़ के अंदर जो हेयर्स हैं वो और जितना भी म्यूकस है वो सारा का सारा उस एयर को प्योरीफाई करेगा, डस्ट के पार्टिकल्स को फिल्टर करेगा। द म्यूकस आल्सो मॉइस्टन, और एक तो काम इसका फिल्टर करना है उस म्यूकस का, और दूसरा इसका मेजर काम क्या है कि जितनी भी वार्म एयर आती है बाहर से, ठीक है, जाहिर बात है बाहर के एनवायरनमेंट का और अंदर हमारी बॉडी के एनवायरनमेंट जो है चेंज होता है। ठीक है, अगर आपके पास वो हवा जो है उसके टेम्परेचर को जो है बॉडी के टेम्परेचर के साथ इक्वलाइज करती है। लाइक जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड के एरिया में आप जैसे ही सांस लेंगे तो बाहर वाली जो ठंडी हवा है जिस्म के अंदर जाएगी, तो ये जो म्यूकस है ये उसके टेम्परेचर को एकदम से इक्वल करेगा या नॉर्मल करेगा, उसको बैलेंस करेगा बॉडी के टेम्परेचर के साथ, ताकि एकदम से बहुत ही ठंडी हवा अंदर ना जाए और बहुत ज़्यादा गर्म हवा जो है वो भी अंदर ना जाए, ताकि वो उसको भी बैलेंस कर रहा होता है। ठीक है, ये तो आपके पास पहला पोर्शन था नाक के थ्रू जो हुआ। अब नोज़ के बाद नेक्स्ट जो आपके पास पोर्शन है द नेजल कैविटी। आगे से जो नेजल कैविटी है, ठीक है, ये देखें, ये जो नेजल कैविटी सारी की सारी थी, ये कहते हैं आगे फर्दर आपके पास किस में जाके ओपन होती है, फेरिंग्स में ओपन होती है। ये नेक्स्ट पोर्शन जो है ये फेरिंग्स है। ठीक है,
अब डिस्कस करते हैं द नेजल कैविटी ओपन इनटू फेरिंग्स। नेजल कैविटी ओपन होती है फेरिंग्स के अंदर बाय मीन ऑफ 2 स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड इंटरनल नोज थ्रिल। आगे फर्दर ये जो इंटरनल 2 नोज थ्रिल थे, ठीक है, इनके थ्रू आगे नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है फेरिंग्स का। फेरिंग्स इज़ अ मस्कुलर पैसेज, ये आपके पास एक मस्कुलर पैसेज होता है एंड इज़ कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर, ये दोनों के लिए कॉमन है। फेरिंग्स आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी होगा और रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर भी, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये अगर ओरल कैविटी की बात की जाए, मीन जो आपके पास ओरल कैविटी है लाइक, ठीक है, ओरल कैविटी मीन कि ये जो खाने वाली नाली है, खाने वाली नाली का भी ये कहते हैं कॉमन है, और आपके पास सांस लेने वाली नाली में भी ये पोर्शन जो है दोनों का कॉमन है, ठीक है। आगे फर्दर जो आपके पास फेरिंग्स है वो दोनों का कॉमन है, लेकिन फिर आगे फेरिंग्स जो है वो दोनों का कॉमन है, ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखें वो भी फेरिंग्स, और ये मस्कुलर आर्गन है जो आपके पास बोथ फूड और एयर के लिए कॉमन है। अब कहते हैं इसकी अगर बात की जाए, इट एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस एंड द लैरिंग्स। ये कहाँ तक बेस कर रहा होता है, ये एक्सटेंड करता है ईसोफेगस से लेकर एंड द लैरिंग्स तक, ठीक है। ईसोफेगस से लेकर आगे फर्दर ये लैरिंग्स तक आपके पास बेस कर रहा होता है। द एयर गोज फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू द लैरिंग्स। अब जो एयर है वो आपके पास सब क्या होती है, फेरिंग्स में आती है। फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट जो उसका पोर्शन है लैरिंग्स, लैरिंग्स में आती है। वी नो दैट ग्लॉटिस इज़ अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स विच लीड इनटू द लैरिंग्स। अब जो आपके पास एक और पोर्शन है जिसको कहते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। आप डायग्राम को भी एक दफ़ा देख लें। देखिए आपके पास ये कहते हैं कि एक, हमें पता है कि ग्लॉटिस, ये जो पोर्शन है, जो ये एक पोर्शन है, इसको ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस कहते हैं एक नैरो ओपनिंग है जो कि फेरिंग्स के फ्लोर के ऊपर पाई जाती है, जो कि लीड करती है इनटू लैरिंग्स, और आगे फर्दर लैरिंग्स की तरफ जा रही होती है, ठीक है। ये जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद एक पोर्शन आता है जिसको ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर ये जो पाया जाता है इसको एपीग्लॉटिस कहते हैं। एपी मीन अपॉन, ग्लॉटिस का मतलब ग्लॉटिस ही जो वो बता रहे हैं कि नैरो सी ओपनिंग होती है जो कि फेरिंग्स के फ्लोर के ऊपर आगे मीन आगे पाई जाती है, ठीक है। और फर्दर आगे ये ग्लॉटिस आपके पास लैरिंग्स में चला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कहते हैं कि लैरिंग्स बेसिकली क्या होता है। द लैरिंग्स इज़ अ बॉक्स। लैरिंग्स हम कहते हैं हमारे पास एक बॉक्स होता है मेड अप ऑफ कार्टिलेज, जो कि कार्टिलेज से बना हुआ होता है। एक आपके पास बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं, एक होती हैं कार्टिलेज। बोन्स हार्ड होती हैं, कार्टिलेज जो होती हैं वो सॉफ्ट मटेरियल की बनी हुई होती है। जैसे कि आप अपने ये ईयर लोब को देखें, विंड पाइप को देखें, वो मीन कि होता वो भी मटेरियल जो है आपका स्केलेटन बनाने में ही हेल्पफुल होता है, लेकिन वो बोन नहीं होती। आपके पास कार्टिलेज उसको कहते हैं, जो ये आपके पास वाइट कलर की बोन नहीं होती जिस जो पोर्शन में, उसको आप कार्टिलेज बोल देते हैं, ठीक है, जो सॉफ्ट होती है, थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। लैरिंग्स कहते हैं एक बॉक्स होता है। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स की बात हो रही है। अब लैरिंग्स इज़ अ बॉक्स जो कि कार्टिलेज से बना हुआ है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। ये फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान पाया जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इस लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। 2 पेयर ऑफ फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड आर स्ट्रेच अक्रॉस द लैरिंग्स। इस लैरिंग्स के अंदर 2 वोकल कॉर्ड्स के जो बैंड्स हैं वो स्ट्रेच हुए होते हैं, और जब जैसे ही वाइब्रेशन होती है और आपके पास जो आप बोलते हैं, ठीक है, जो आपकी वॉइस प्रोड्यूस होती है वो उसी इन्हीं वोकल कॉर्ड के वाइब्रेट होने की वजह से आप बोल सकते हैं। द वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड, और वही वाइब्रेशन जो है वॉइस को प्रोड्यूस करती है। अब लैरिंग्स के बाद आपके पास ट्रैकिया आता है। अगर हम प्रीवियस डायग्राम को भी देख लें तो आप देखें लैरिंग्स की बात हुई, ठीक है। लैरिंग्स के बाद आपके पास ट्रैकिया आता है। ये आगे से फर्दर ग्लॉटिस के बाद जहाँ पे ये जो पोर्शन होगा ये लैरिंग्स का होगा। लैरिंग्स के बाद वाला पोर्शन जो है ये इसको ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। अब हम ट्रैकिया को डिस्कस करेंगे कि ट्रैकिया क्या होता है। लैरिंग्स कंटिन्यू टू ट्रैकिया कहते हैं। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया आता है विच इज़ आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। जो आपकी ये सांस की नाली होती है इसको आप ट्रैकिया भी बोल सकते हैं, विंड पाइप भी बोल सकते हैं। ये कहते हैं इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है विच लाइज इन द फ्रंट ऑफ ईसोफेगस, जो ईसोफेगस के फ्रंट पे पाई जाती है। ईसोफेगस जो पोर्शन है वो आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एलिमेंट्री कैनाल है ये उसका एक पार्ट है। देयर आर सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया। कहते हैं सी शेप के कार्टिलेजिनियस रिंग से बने हुए होते हैं। लाइक इस तरह से अगर आप ट्रैकिया के उसको देखें तो ये ऐसे सी शेप के
का ये पोर्शन बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं कि ये आपके पास सी शेप के कार्टिलेजिनियस जो रिंग्स हैं वो होते हैं ट्रैकिया के अंदर। द कार्टिलेज कीप द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर इन इट। और ये जो कार्टिलेज क्या करता है कि ये ट्रैकिया को एक दूसरे के साथ जुड़ने, ये जो इसके अंदर ये जो कार्टिलेज की जो ये चीज़ें बनी हुई होती हैं रिंग से, ये इसको जब आपके पास सांस नहीं है अगर बॉडी के अंदर, या आप उस टाइम पे एयर नहीं ना तो अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है, तो उस टाइम पे ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। कोलैप्स होना मीन उसको वो एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, वो अपनी ही स्ट्रक्चर उन्होंने मेंटेन रखा हुआ होता है। नेक्स्ट ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, जैसे ही चेस्ट कैविटी में ट्रैकिया जाता है, द ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। आगे से फर्दर ये अब ये आगे से डिवाइड होगा दो, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ये ऊपर ट्रैकिया, आगे से ये फर्दर डिवाइड होगा, सो ऐसे ब्रोंकाई, और इनको आगे ब्रोंकाई कहेंगे। द ब्रोंकाई डिवाइड आल्सो हैव कार्टिलेजिनियस प्लेट इन देयर वॉल। ये भी ब्रोंकाई जो है ये भी कार्टिलेजिनियस ही होते हैं, कार्टिलेजिनियस ही प्लेट्स इनकी भी होती हैं। ईच ब्रोंकस, ठीक है, ब्रोंकस सिंगुलर वर्ड है ना ब्रोंकाई के लिए, एक की अगर बात करें, आगे से जाहिर बात है ये वो बनाएंगे आपके पास ये लंग्स बनाएंगे, ठीक है। हर एक जो कहते हैं ब्रोंकाई है या ब्रोंकस है, इंटर इनटू लंग, आगे फर्दर ये लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। ऑफ साइड एंड देन डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस, और आगे फर्दर मज़ीद छोटी ब्रांचेस में ये डिवाइड होंगे, ठीक है। द ब्रोंकाई, अब ब्रोंकाई जो है कंटिन्यू डिवाइडिंग इन द लंग्स, आगे ये फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में लंग्स में जाके छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगे अंटिल दे मेक सेवरल फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल। आगे फर्दर ये जो छोटी छोटी इनकी लाइंस हैं इनको आप ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। द ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लूज द कार्टिलेज एज बिकम नैरो, जैसे जैसे फर्दर ये जाते जाते हैं नैरो होते जाते हैं, पतले होते जाते हैं और कार्टिलेजिनियस नेचर को ये लूज करते जा रहे हैं। द ब्रोंक्यूल्स एंड एज अ फाइन ट्यूब्यूल्स नोन एज एलोव्यूलर डक्ट्स। आगे फर्दर ये ब्रोंक्यूल्स छोटी छोटी आगे से फर्दर डिवाइड होते हैं। अब एक हम डायग्राम को पहले देख लेते हैं, ठीक है। देखें ये डायग्राम में आपके पास ये ब्रोंकाई है, ठीक है। ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड हुए दो ब्रोंक्यूल्स के अंदर ट्रैकिया, ये ट्रैकिया के बाद आपके पास ब्रोंकाई, ये दो ब्रोंकाई हैं। ब्रोंकाई फर्दर छोटी 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 फाइन लाइन स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हुई जिनको आप ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब ये ब्रोंक्यूल फर्दर कहते हैं फर्दर आगे छोटे छोटे पाउच नुमा स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होते हैं जिनको आप एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। एंड अगर इनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए ना तो उनका स्ट्रक्चर ये बन रहा होता है कि आगे से फर्दर ये एक गुच्छे नुमा चीज़ों में डिवाइड होते हैं, जिसको ये उसकी जो ट्यूब है उसको एल्वियोलर डक्ट कहते हैं, और फर्दर आगे ये छोटे गुच्छे नुमा चीज़ों में जो डिवाइड हुए होते हैं उनको एल्वियोलाई कहते हैं। और इनके अंदर आपके पास जो है वेसल्स होती हैं, चाहे वो कैपिलरीज़ हैं, ज़्यादातर प्योरीफिकेशन सिंपली ये जो है कैपिलरीज़ के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अभी ये देखते हैं क्या है कि द ब्रोंक्यूल्स एंड एज अ फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट, आगे से फर्दर वो एल्वियोलर डक्ट में जाकर डिवाइड होती है। ईच एल्वियोलर डक्ट ओपन इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वियोलाई, आगे से वो एल्वियोलाई में मतलब गुच्छे नुमा चीज़ें आगे से बनती हैं जिनको एल्वियोलाई कहते हैं। अब वो एल्वियोलाई क्या कर रहे होते हैं, द एल्वियोलाई फॉर्म द रेस्पायरेटरी सरफेस इन द ह्यूमन बॉडी। बेसिकली ये जो एल्वियोलाई हैं ये रेस्पायरेशन के लिए बेसिक सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी को। ईच एल्वियोलस इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइन बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। ये हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एपिथेलियल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। इट इज़ बाउंडेड ऑन द आउटसाइड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और इनके अंदर कैपिलरीज मौजूद होती हैं। अब बात करेंगे कि ब्लड जो है जिस टाइम पे ऑक्सीजन आपने ले ली, ठीक है, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर चली गई, लंग्स में चली गई। लंग्स का बेसिक काम है प्योरीफिकेशन करना खून की। जैसे ही लंग्स के अंदर से खून गुजरेगा उस टाइम पे ऑक्सीजन उसके साथ मिल के, जो ऑक्सीजन ऑलरेडी हम इनहेल कर चुके हैं रेस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू, वो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर एल्वियोलाई के अंदर मौजूद है। अब उन एल्वियोलाई के अंदर कैपिलरीज भी हैं, ठीक है। जैसे ही खून उन लंग्स के अंदर से ब्लड सर्कुलेट करेगा, साथ में ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट से ब्लड की प्योरीफिकेशन होगी। द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर द लंग्स,
पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है गंदा खून, ठीक है, जितना भी गंदा खून है वो सारा का सारा लंग्स में इंटर होगा एंड द ब्रांचेस इनटू आर्ट्रियोल और आर्ट्रिया, और जितनी भी आपके पास जो फर्दर उसकी ब्रांचेज हैं और ये जो पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांचेज हैं आर्ट्रियोल वगैरह उनके थ्रू एंड देन इनटू कैपिलरीज, और आर्ट्रियोल से वो कैपिलरीज में जाएगा विच सराउंड द एल्वियोलाइज, जो कि एल्वियोलाई के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। These then join together to form the venules which form pulmonary vein। आगे फर्दर ये venules बनाते हैं जो कि pulmonary vein की origination में हेल्पफुल होता है। वो pulmonary vein carry the oxygenated blood back to the heart, और वहाँ पे venules के अंदर आके या ये जो alveoli हैं इनके अंदर जब ब्लड आता है, यहाँ पर आने के बाद उसके अंदर ब्लड की एक्सचेंज होती है। ब्लड एक्सचेंज होने के बाद साफ़ होता है, और जो साफ़ खून है ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट की तरफ चला जाता है। सो ये तो था आपके पास पैसेज ऑफ एयर इनटू बॉडी। अब बॉडी के अंदर कैसे हवा आई और कैसे उसने अपना फंक्शन परफॉर्म किया। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो है आपके पास लंग्स, ठीक है।